नमस्कार। आज हम प्रेम के दो बहुत कह सकते हैं अनूठे पहलुओं पर बात करने वाले हैं जी। और इसका आधार है एक अंश जिसका शीर्षक है राधा का समर्पण और रुक्मिणी का प्रेम। हाँ। और इसमें एक बड़ा दिलचस्प मोड़ आता है। कहानी बताती है कि जिस वक्त रुक्मिणी जी द्वारका में कृष्ण को बुलाने के लिए वो पत्र लिख रही थीं, ठीक उसी समय। हाँ, ठीक उसी समय ब्रज में राधा एकदम मौन हो गई, बिल्कुल चुप। ये काफी गहरा क्षण है। बिल्कुल। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे इसी अंश के जरिए कि कृष्ण के प्रति राधा का जो समर्पण था और रुक्मिणी का जो प्रेम था उसमें क्या सूक्ष्म फर्क है। चलिए इस पर बात करते हैं। हाँ, स्रोत ये भी कहता है कि उस मौन के वक्त राधा के मन में तो जैसे एक तूफान सा था, पर होठों पर एक हल्की सी मुस्कान थी। अंदर तूफान बाहर मुस्कान, हाँ, ये अपने आप में बहुत कुछ कहता है। हाँ। ये क्या दर्शाता है? ऐसा लगता है जैसे उन्हें एहसास था कि क्या होने वाला है। हाँ बिल्कुल। और शायद ये सिर्फ एहसास नहीं, एक तरह की स्वीकृति भी थी, गहरी समझ। स्वीकृति किस तरह की? कहानी इसी तरफ इशारा करती है कि राधा ये समझती थी कि कृष्ण किसी एक के नहीं हो सकते, वो सबके हैं। उनका प्रेम अधिकार जताना नहीं था, वो बस समर्पण था पूरी तरह से। अच्छा, मतलब उनका प्रेम हक जताने वाला नहीं था। नहीं, जबकि रुक्मिणी जी का पत्र लिखना वो एक सक्रिय कदम था। कृष्ण को पाने की इच्छा, उनसे विवाह करने की इच्छा, वो भी प्रेम है, यकीनन प्रेम है, पर शायद उसका रूप अलग है। हाँ, एक मंजिल पाने जैसा शायद। और फिर दिलचस्प बात यह है कि विवाह के बाद भी रुक्मिणी जी के मन में राधा को लेकर एक जिज्ञासा बनी रहती है। जी बिल्कुल, वो कृष्ण से पूछती भी हैं। हाँ, पूछती हैं, ये कौन है जो बिना विवाह किए भी आपकी प्रिय कही जाती है। ये बात मुझे बड़ी मतलब खास लगती है। वो कृष्ण के साथ हैं, पत्नी हैं, फिर भी उस दूसरे प्रेम को समझना चाहती हैं जो शायद इन सब सामाजिक दायरों से परे था। और यहीं पर इसी जिज्ञासा के जवाब में कृष्ण वो बात कहते हैं जो इस पूरी चर्चा का और उस कहानी का केंद्र बिंदु है। क्या कहते हैं कृष्ण? वो कहते हैं, रुक्मिणी, तुमने मुझे पाया है, लेकिन राधा ने मुझे जाना है। पाया है और जाना है। हाँ। जरा इस पे सोचिए, पाना और जानना, कितना फर्क है इन दो शब्दों में। हाँ, फर्क तो है। पाना मतलब जैसे आपने कहा, एक मंजिल हासिल करना, किसी रिश्ते को पा लेना, जैसे विवाह के जरिए रुक्मिणी ने कृष्ण को पति रूप में पाया। शायद यही, इसमें एक तरह का अधिकार भी है, एक सामाजिक स्वीकृति है। पर जाना जानना तो ये तो बहुत गहरा लगता है, किसी के वजूद को समझना, उसकी आत्मा को। हाँ बिल्कुल, बिना किसी शर्त के, बिना किसी सीमा के। बिल्कुल सही। अगर हम कहानी के संदर्भ में देखें तो कृष्ण शायद यही कह रहे हैं, हम्म, रुक्मिणी ने मुझे जीवन में पाया, इस दुनिया में सांसारिक रूप में, हम्म। और राधा ने। और राधा ने मुझे जीवन से परे जाकर जाना, हाँ। उस स्तर पर जहां कोई बंधन नहीं, कोई हाँ। उम्मीद नहीं, सिर्फ एक गहरा जुड़ाव है, एक समझ है। अच्छा, तो ये सिर्फ अधिकार की बात नहीं थी, बल्कि ये समझ और जुड़ाव के लेवल का स्तर का फर्क था। हाँ, बिल्कुल। तभी तभी शायद उस स्रोत की जो आज की सीख है हम्म। वो ये कहती है, प्रेम अधिकार नहीं चाहता, बस समझ और समर्पण चाहता है। एकदम से। ये तो बहुत बड़ी बात है। हाँ। मतलब प्रेम किसी को कंट्रोल करना या अपना बनाना नहीं है, नहीं। बल्कि उसे इतनी गहराई से समझना है हाँ। कि आप बस समर्पित हो जाएं। हाँ, खुद को दे दें, चाहे नतीजे कुछ भी हो। हाँ, और राधा का प्रेम इसी निस्वार्थ, बिना शर्त वाले समर्पण का प्रतीक बन जाता है। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है ना। हाँ, किस तरह से? देखिए, आज की दुनिया में हमारे रिश्तों में अक्सर पाने की इच्छा बहुत हावी रहती है। हम पहचान पाना चाहते हैं, सुरक्षा पाना चाहते हैं, अधिकार पाना चाहते हैं। हाँ, ये बात तो है। तो क्या प्रेम की इन दो अलग-अलग अभिव्यक्तियों को समझना, एक वो जो जीवन के ढांचों में जैसे विवाह में मिलन चाहता है, और दूसरा वो जो इन ढांचों से परे जाकर जुड़ता है, क्या ये हमें आज के मानवीय रिश्तों को समझने में कोई नई दृष्टि दे सकता है? मतलब एक प्रेम जो सामाजिक संरचनाओं के भीतर अपनी जगह ढूंढता है, और दूसरा जो उनसे भी आगे निकलकर एक रूहानी स्तर पर जुड़ता है। जी। क्या इन दोनों तरह के प्रेम के अस्तित्व को स्वीकारना और उन्हें समझना हमारे अपने रिश्तों को देखने का नजरिया बदल सकता है? क्या हम ज्यादातर पाने पर ही अटके हुए हैं, या कभी-कभी एक दूसरे को सच में जानने की कोशिश भी करते हैं? ये वाकई एक गहरा सवाल है सोचने के लिए कि हम अपने रिश्तों में असल में क्या ढूंढ रहे हैं, पाना या जानना। हाँ, ये एक सवाल है जो शायद हमें अपने रिश्तों की असलियत और उनकी गहराई पर सोचने के लिए उकसाता है।